Good morning, dear students. How are you? Now, here are some words that we are going to read. Wow, aha, hey, hi, oh, hello. अब आप सोचिए अगर आप इनको ऐसे ही रीड करेंगे, if you read them like this normally, तो they do not convey the message that you want to say. राइट, दे डू नॉट कन्वे योर फीलिंग्स. आप क्या फील कर रहे हो ये पता नहीं चलता है. लेकिन अगर आपको अपनी फीलिंग्स बतानी है कि आप बहुत सरप्राइज हो, आपको सरप्राइज लग रहा है बहुत ज्यादा, या आप एक्साइटेड हो, या आपको बहुत दुख हो रहा है किसी चीज का, या आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो. आपकी वॉइस से पता चलता है ना. जैसे आप कहोगे वाओ, हे, हाय, हेलो, ओ, आहा, है ना. आप जब बात ऐसे करते हो, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन से पता चल जाता है कि आपकी फीलिंग क्या है. राइट. लेकिन जब हम कहीं पर कुछ लिखते हैं, व्हेन वी राइट दैट, हाउ डू वी कन्वे आवर फीलिंग. आपके बोलने से तो पता चल गया, लेकिन लिखने में कैसे पता चलेगा कि आप एक्साइटमेंट फील कर रहे हो, या सरप्राइज, या दुख है आपको, या आप एक्साइटेड हो. तो वो कैसे पता चलेगा. आप उसके लिए अगर आप नॉर्मल ऐसे लिखोगे तो नहीं पता चलता है ना. और जब भी आप सेंटेंस खत्म करते हो, यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप, दैट वी हैव टॉट यू. राइट. एंड इफ देयर इज अ क्वेश्चन, you put a question mark. This also you know. But when you use a sentence that shows surprise or exclamation, something of that, anger, excitement, happiness, then what you use is you use an exclamation mark. Look at this mark carefully. This is the exclamation mark. Right. When you did the chapter sentences, तो आपने पढ़ा था कि sentence जो है that ends in a full stop most of the times. Right. Otherwise हमने पढ़ा था कि अगर questions होते हैं तो questions में we put a question mark at the end of that. Right. लेकिन अगर कोई आपकी स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें आपका कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें आपको सरप्राइज दिखाना है, तो आप क्या करेंगे. यू विल पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क. इसको ध्यान से देखिए. यू हैव टू पुट अ लाइन एंड बिलो दैट लाइन यू विल पुट अ डॉट. दिस इज द एक्सक्लेमेशन मार्क. बोलकर देखिए. एक्सक्लेमेशन मार्क. रिपीट आफ्टर मी. Exclamation mark. Okay, and what is exclamation, beta? Exclamation is any feeling of surprise or anger or excitement. Right. Now this is our exercise in our English coach book, page number 76, exercise H. And what we have to do is we have to add exclamation marks to these sentences. Okay, normal sentences अगर ऐसे लिखा होगा या full stop लगा होगा, we will not get the feeling. लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे तो हमें समझ आएगा कि ये फीलिंग है कुछ ऐसी. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन, कम हियर. ठीक है, नॉर्मल लिखा हुआ है कम हियर, आपको लगेगा नॉर्मली. लेकिन अगर आपको एक्सक्लेमेशन के साथ बोलना है, गुस्से से सपोज आप बोल रहे हैं कम हियर, तो आप क्या करेंगे. यू विल पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क ओवर हियर सो दैट whosoever reads understands कि आपको इस टाइम गुस्सा आ रहा है. राइट. नंबर 2, What a beautiful night. आप सरप्राइज दिखा रहे हैं, हैप्पीनेस दिखा रहे हैं. ठीक है, तो इफ यू पुट दैट exclamatory mark, exclamation mark after that, that will show your feeling. Third one, how cute the puppy is. Again, your excitement, your happiness, your surprise. Number 4, stop jumping on the bed. गुस्सा आ रहा है ना. Again, exclamation mark at the end. Next one, look how he's wagging his little tail. Surprise, happiness, again exclamation mark. Okay, so now you understand whenever there is an exclamation mark at the end of a sentence or a word, that shows some feeling, excitement, okay, anger or happiness or surprise. ठीक है, ये सारी फीलिंग्स को शो करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं किसी भी सेंटेंस के आगे. फाइन बेटा. सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ पंक्चुएशन. यू रिमेंबर कि आगे से अगर आपको कभी भी ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो यू विल पुट एक्सक्लेमेशन मार्क इंस्टेड ऑफ अ फुल स्टॉप. फाइन. नाउ इन अ नेक्स्ट एक्सरसाइज, this is oral verbal exercise. Okay, conversation.
Now I hope you all are conversing in English at home. You all have started, you all are trying to converse in English at home, right? Now again, this exercise, since we are not in school, otherwise if we had been in class we would have done it with our friends. अगर क्लास में होते तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते, लेकिन अब क्योंकि स्कूल में नहीं आ रहे हैं, you will practice this at home with your mummy papa or with your brother sister or the auntie uncle, whosoever there is, you can practice that. Okay, now what you have to do here is you will use yes I can, no I cannot. If you remember beta, when we did our conversation class in the beginning, we had used this, है ना, कि अगर yes I can आप कब बोलते हैं, जब आप कोई काम कर सकते हैं, हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, और अगर आप वो काम नहीं कर सकते हैं then you say no I cannot. Okay, for example, somebody asks you, you can see over here the boy is asking the girl, can you dance, क्या तुम डांस कर सकती हो, and the girl is saying no I cannot. हो सकता है उसको डांस करना आता ही नहीं है, हो सकता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो डांस नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो इट कैन, द रीजन कैन बी एनी, बट नो आई कैन नॉट, नहीं मैं डांस नहीं कर सकती हूँ. फाइन. Similarly, you can ask each other, ठीक है, अपनी दीदी भैया से, you can play a game like this. You can ask your mommy, papa, and they will reply. When they ask a question, you will reply. For example, first question is, you may use these words. Here are some words given over here. You can use these to form your sentences, or you can use some other words also. Okay. Now, can you swim? No, I cannot. Or no, I cannot swim. Okay. Can you ride a bicycle? Yes, I can. और yes, I can ride a bicycle. ठीक है, छोटा सेंटेंस बोलना है yes I can, no I cannot. बड़ा बोलना है तो आप पूरा भी बोल सकते हैं, right? Can you play cricket? Yes I can. Can you cook noodles? Yes I can. अगर आपको नहीं आते हैं तो you will say no I cannot. Okay. Can you draw a cartoon? Yes I can. Fine. Can you say a prayer? Yes, I can. Can you fly? No, I cannot. Okay. Now, next exercise. Here are some questions for, you have to write some questions for these answers. The answers are given. You have to write the question. Normally क्या होता है, आपसे question पूछते हैं और आपको answer देना होता है, right? A question is asked and you give the answer. But यहाँ पर क्या है, आंसर दिया हुआ है and we have to write the question. So it's not difficult बेटा, और इसको कोई परेशानी से नहीं करना है, ठीक है? You don't have to cram this. ये आपको प्रैक्टिस करनी है. मम्मा को बोलो आपको अलग अलग आंसर्स बोले और आप ट्राई करो उसका क्वेश्चन फ्रेम करने की. फाइन. ये आप प्रैक्टिस से सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे, बट प्रैक्टिस से, मन लगा के प्रैक्टिस करोगे तब. ओके. इसको यहाँ तो अब हम बुक में रिटन कर रहे हैं, अदरवाइज घर पर आप इसको ओरली प्रैक्टिस करेंगे, राइट? इसको रिटन की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट डू ओरल प्रैक्टिस फॉर दिस. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन, द आंसर इज आई स्पीक पोलाइटली. आंसर है आई स्पीक पोलाइटली. मैं बहुत पोलाइटली बोलता हूँ. क्वेश्चन क्या हो सकता है? देखो क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है. हाउ डू यू, व्हाट विल बी राइट हियर? वी विल राइट स्पीक. हाउ डू यू स्पीक? आप कैसे बोलते हो? एंड द आंसर इज आई स्पीक पोलाइटली. राइट. हाउ मतलब कैसे. हाउ का मतलब, जब भी हम कोई क्वेश्चन हाउ से स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स कैसे. हाउ डू यू स्पीक? आई स्पीक पोलाइटली. नेक्स्ट वन, द आंसर इज, हम पहले आंसर पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, राइट? सो द आंसर इज आई राइट नीटली. मैं बहुत नीटली लिखता हूं. अब सोचिए क्वेश्चन क्या बना सकते हैं? हाउ डू यू राइट? आप कैसे लिखते हैं? देखिए अब एक एक जो वर्ड है क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में दे हैड गिवन यू 3 वर्ड्स, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने 2 वर्ड्स लिखे हैं. अब आपको थर्ड वर्ड भी खुद से राइट करना है. हाउ डू यू राइट? थर्ड वन, अब यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में. पहले हम आंसर रीड करते हैं. आई ईट हेल्दी फूड. आप क्या खाते हो? क्वेश्चन क्या बनेगा, है ना? आपने आंसर दिया आई ईट हेल्दी फूड, मैं हेल्दी खाना खाता हूं. तो क्वेश्चन क्या बनेगा? आप क्या खाते हो? और क्या के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं व्हाट. जैसे कैसे के लिए हाउ यूज करते हैं, क्या के लिए हम यूज करते हैं व्हाट. व्हाट डू यू ईट? आप क्या खाते हो? आई ईट हेल्दी फूड, राइट? नाउ नेक्स्ट वन, द लास्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी,
क्वेश्चन में एक भी वर्ड नहीं दिया है, आपको सिर्फ आंसर वो दिया गया है. यू रीड द आंसर एंड देन यू फ्रेम द क्वेश्चन योरसेल्फ. I cross the road carefully. I'm reading again. I cross the road carefully. मैं रोड को बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से क्रॉस करता हूं. अब सोचिए क्वेश्चन कैसे बनेगा. क्वेश्चन क्या होना चाहिए इसका कि आप रोड को कैसे क्रॉस करते हैं, है ना. यही होगा ना. आप रोड को कैसे क्रॉस करते हैं. अब कैसे आया है तो कैसे के लिए हम क्या यूज करेंगे. हाउ. हाउ डू यू क्रॉस द रोड. How do you cross the road? I cross the road carefully. ओके बेटा, तो आप देखिए बहुत मुश्किल नहीं होता है. क्वेश्चन में से आंसर निकलता है, आंसर में से क्वेश्चन बन जाता है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आप इतना ही प्रैक्टिस कीजिए. बार बार बोल रही हूँ इसको. यहाँ पर आप बुक में एक बार लिखेंगे जरूर. दिस इज द एक्सरसाइज, बट आपको इसको रिटन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है. यू विल प्रैक्टिस इट ओरली सो दैट यू नो हाउ यू कैन फ्रेम क्वेश्चंस, हाउ यू कैन आंसर. ओके, इसको भी आप कॉन्वर्सेशन की तरह ही ट्रीट करो. जैसे आप कॉन्वर्सेशन करते हैं, हमने पहले वाली एक्सरसाइज की है, यस आई कैन, नो आई कैन नॉट वाली. ऐसे ही आप ये वाली एक्सरसाइज को भी ट्रीट करोगे कि आपको क्वेश्चंस कैसे बोलने हैं. फाइन. Okay then. Bye-bye. Take care.